फिल्म की शुरुआत होती है मंगोलिया के डेजर्ट से, जो कि ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान के बीचों बीच एक कंपनी आई होती है जो यहाँ से तेल निकालना चाहती थी, लेकिन उनकी जानकारी गलत निकलती है। यहाँ कोई तेल नहीं होता। इसके बाद यह लोग वापस जाने का निर्णय लेते हैं और इन्हें ले जाने के लिए एक प्लेन भेजा गया है, जिसके पायलट का नाम फ्रैंक होता है। वर्कर्स अपना अपना सामान लेकर जहाज में चढ़ जाते हैं और प्लेन में बैठकर बीजिंग के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद उनके सफर के दौरान एक बहुत बड़ा तूफान आना शुरू हो जाता है। इसे देखकर फ्रैंक का को पायलट कहता है कि हमें अपने प्लेन को लैंड कर देना चाहिए और तूफान थमते ही दोबारा उड़ान भर लेंगे। लेकिन फ्रैंक उसकी बात नहीं मानता और इसी वजह से वे उस तूफान में फंस जाते हैं। वे रेडियो की मदद से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका संपर्क नहीं हो पा रहा होता। इसी दौरान उनका एक इंजन भी खराब हो जाता है और अब फ्रैंक इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसे आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। और जैसे ही प्लेन नीचे उतरने वाला होता है, उसके पिछले हिस्से का एक हिस्सा एक चट्टान से टकरा जाता है। पीछे का दरवाजा खुल जाने के कारण एक वर्कर नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। प्लेन रेत में घिसटता हुआ काफी दूर तक जाता है। जब प्लेन रुकता है तो उसके अंदर दो और वर्कर्स की भी मृत्यु हो चुकी होती है। अब वे इस खतरनाक रेगिस्तान में फंस चुके हैं। इसके बाद वे अपने खाने की सप्लाई चेक करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उनके पास 1 महीने का खाना है। तभी एक आदमी कहता है कि वह चलकर इस रेगिस्तान से बाहर निकल सकता है, क्योंकि उसने बहुत जगहों पर हाइकिंग और ट्रैकिंग की हुई है। लेकिन बाकी लोग उसे समझाते हैं कि यह जुलाई का महीना है, जो रेगिस्तान में सबसे गर्म होता है, और वह इस गर्मी में जिंदा नहीं बच पाएगा। साथ ही उसे रास्ता भी नहीं पता है, इसलिए वह इस रेगिस्तान में गोल गोल घूमता रहेगा। आखिरकार वह मान जाता है। उसी रात जब सभी सो रहे होते हैं, तो बाहर तूफान के कारण मौसम खराब हो जाता है। तभी एक आदमी, जिसका नाम जॉन डेविस होता है, बाहर टॉयलेट करने के लिए निकलता है। उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है। वह रेत में लुढ़कता हुआ नीचे गिर जाता है और तूफान में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह रास्ता भटक जाता है। सुबह जब सभी वर्कर्स उठते हैं तो देखते हैं कि उनका एक साथी गायब है। वे उसे चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। इस पर वहां मौजूद एक महिला पायलट से पूछती है कि क्या कोई उन्हें बचाने आएगा या नहीं। पायलट कहता है कि इसका कोई पता नहीं, क्योंकि वे अपने रास्ते से पूरी तरह भटक चुके हैं। इसलिए अगर कोई उन्हें ढूंढने भी आएगा तो वह उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। अब सभी की उम्मीदें टूटने लगती हैं कि शायद कोई भी उन्हें यहाँ से लेने नहीं आएगा। इसी कारण 2 लोग यहाँ से पैदल निकलने का निर्णय लेते हैं। जब वे पानी ले जाने लगते हैं तो पायलट उनसे कहता है कि यहाँ से कोई भी पानी नहीं ले जाएगा। इस बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और पानी गिर जाता है। तभी एक आदमी, एलियट, कहता है कि उसके पास एक आइडिया है जिससे सबकी जान बच सकती है। वह कहता है कि वह कई दिनों से प्लेन को ऑब्जर्व कर रहा है और हम इसके पुर्जों को जोड़कर एक दूसरा प्लेन बना सकते हैं। एलियट पहले एक प्लेन बनाने वाली कंपनी में काम करता था। सभी के मन में उम्मीद जागती है और वे उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन पायलट उसकी बातों से सहमत नहीं होता और कहता है कि ऐसा करना नामुमकिन है। अगले दिन एक आदमी वहां से निकल जाता है। महिला उसे ढूंढने के लिए पीछे जाना चाहती है, लेकिन पायलट उसे रोकता है और खुद उसके पीछे निकलता है। वह उसी चट्टान तक पहुंचता है जहां उनका प्लेन टकराया था, और वहां उसे उस आदमी की लाश मिलती है जो प्लेन से गिर गया था। लेकिन उसके शरीर पर कपड़े नहीं होते और वहां कुछ गोलियों के कवर भी पड़े होते हैं। तभी उसे वह आदमी भी मिल जाता है जो वहां से जाने वाला था। वह कहता है कि वह इस लाश से अपनी घड़ी लेने आया था जो इसने उससे ली थी, लेकिन उसके पास घड़ी नहीं है, जिसका साफ मतलब है कि उनके अलावा वहां कोई और भी है। वे दोनों वापस बाकी साथियों के पास आ जाते हैं और अब पायलट भी प्लेन बनाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वे प्लेन बनाना शुरू कर देते हैं। दिन में काम करने की जगह वे रात में काम करते हैं, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। परेशानी तब बढ़ जाती है जब उनका वह तेल, जिसे वे आग जलाने और उड़ान भरने के लिए रखे हुए थे, वेल्डिंग के दौरान चिंगारियों से जल जाता है और एक ज़ोरदार धमाका होता है। हालांकि किसी की जान नहीं जाती, लेकिन सारा तेल बर्बाद हो जाता है। अब उनके पास सिर्फ इतना ही तेल बचा होता है जिससे एक बार उड़ान भरी जा सकती है। अब वे दिन में काम शुरू करते हैं। जब उन्होंने प्लेन को रिबिल्ड करना शुरू किया,
एक विंग को जोड़ना जरूरी था। उनके पास सिर्फ एक ही मौका था। अगर विंग गिर गया तो दोबारा बनाना संभव नहीं था क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं थे। वे विंग को धीरे धीरे ऊपर से नीचे लाते हैं, लेकिन अचानक वह चैन टूट जाती है जो विंग को पकड़ रही थी। विंग नीचे फिसलता है और प्लेन से टकराता है। सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन अंदर काम कर रहा उनका साथी बाहर आता है और कहता है कि उसने काम पूरा कर दिया। असल में विंग गिरते हुए उसी जगह पर फिट हो जाता है जहां होना चाहिए था। सभी खुश हो जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब प्लेन उड़ सकेगा। वे डांस करते हैं और रेगिस्तान की रेत हटाकर एक रनवे तैयार करने लगते हैं ताकि प्लेन टेक ऑफ कर सके। लेकिन सब कुछ आसान नहीं होता। एक दिन एक डेंजरस इलेक्ट्रिक स्टॉर्म आता है। बिजली गिर रही होती है और विंग में पेट्रोल होता है। सभी वहां से भाग जाते हैं, लेकिन एलियट रुकता है ताकि प्लेन को बचा सके। जब उस पर बिजली गिरने वाली होती है, फ्रैंक उसे खींचकर नीचे गिरा देता है और उसकी जान बच जाती है। अगर एलियट को कुछ हो जाता तो प्लेन बन पाना असंभव था। वे अपने प्लेन का नाम फिनिक्स रखते हैं। फिनिक्स मिस्र की मिथोलॉजी का एक जानदार होता है जो रेगिस्तान से दोबारा जन्म लेता है। बहुत शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन काम अभी बाकी होता है और पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है। एक रात वे दूर कुछ टेंट्स देखते हैं जहां कुछ लोग सो रहे होते हैं। ये लोग असल में स्मगलर्स होते हैं जो रेगिस्तान के रास्ते हथियार सप्लाई करते हैं। फ्रैंक कहता है कि उन्हें उनसे पानी मांगना चाहिए, लेकिन एलियट मना करता है। फ्रैंक और कुछ साथी उनके पास जाते हैं और पत्थरों के पीछे छुपते हैं। जब वे पानी मांगते हैं तो एक स्मगलर गोली चला देता है। फ्रैंक और उसका दोस्त फौरन फायर करते हैं और कुछ स्मगलर्स को मार देते हैं, लेकिन एक जख्मी हालत में भाग जाता है। फ्रैंक के पास मौका होता है उसे मारने का, लेकिन वह गोली नहीं चलाता। जेम्स एक मरे हुए स्मगलर की घड़ी देखता है, वही घड़ी जो उनके साथी के पास थी। इससे साबित होता है कि ये वही स्मगलर्स हैं जो पहले भी यहाँ आए थे। अब वे एक जख्मी स्मगलर को अपने प्लेन के पास लाते हैं। कुछ लोग उसे मार देना चाहते हैं, लेकिन फ्रैंक मना करता है। बहस के बीच एलियट अचानक उसे गोली मार देता है। इससे फ्रैंक और एलियट के बीच बहस होती है। एलियट फ्रैंक को दोष देता है कि उसकी वजह से वे फंसे और उनका साथी मरा। फ्रैंक गुस्से में उसे पंच मार देता है। एलियट की ईगो हर्ट होती है और वह कहता है कि अब वह प्लेन नहीं बनाएगा। केली उससे कहती है कि उसके बिना प्लेन नहीं बन सकता। एलियट शर्त रखता है कि सभी उससे रिक्वेस्ट करेंगे तभी वह काम शुरू करेगा। आखिरकार सभी, यहाँ तक कि फ्रैंक भी उससे रिक्वेस्ट करते हैं। एलियट मान जाता है और सभी फिर से प्लेन बनाना शुरू कर देते हैं। एक दिन वे दूरबीन से देखते हैं कि वही स्मगलर अब अपने दोस्तों के साथ वापस आ गया है, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब इन लोगों के पास उनके ही हथियार हैं। स्मगलर्स को पता होता है कि इनका पानी और खाना जल्दी खत्म हो जाएगा और जब वे कमज़ोर होंगे तब हमला करेंगे। ये लोग तेज़ी से काम में लग जाते हैं और आखिरकार उनका काम मुकम्मल हो जाता है। तभी फ्रैंक को एक मैगज़ीन मिलती है जिसमें प्लेनों के कई मॉडल होते हैं। उसे पता चलता है कि एलियट ने प्लेन का मॉडल इन्हीं टॉय मॉडल्स को देखकर बनाया था। वह असल में छोटे छोटे उड़ने वाले मॉडल प्लेन बनाया करता था, लेकिन कभी एक बड़ा रियल प्लेन नहीं बनाया था। यह सुनकर सबको गुस्सा आता है, खासकर अयान को, जो एलियट के सिर पर गन रख देता है। एलियट कहता है कि उसे यकीन है कि प्लेन उड़ेगा। फ्रैंक उसे रोक लेता है। तभी तूफान आता है और जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो प्लेन हल्का हल्का हवा में उठने लगता है। सबके अंदर फिर से उम्मीद जगती है। लेकिन रेगिस्तान का तूफान प्लेन को रेत में ढांक देता है। तूफान के बाद सब उदास हो जाते हैं। फ्रैंक कहता है कि उन्होंने इसे मेहनत से बनाया है और वे इसे उड़ाकर यहाँ से निकलेंगे। सब लोग मिलकर प्लेन को रेत से निकालते हैं और उसे एक साफ जगह पर ले जाते हैं। वे प्लेन को स्टार्ट करते हैं। शुरू में वह बंद हो जाता है, कई बार कोशिश करते हैं और आखिरकार इंजन गरजता है। स्मगलर्स आवाज़ सुनकर घोड़ों पर हथियार लेकर इनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। सब लोग प्लेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और विंग्स से लटक जाते हैं क्योंकि इस प्लेन में अंदर बैठने की जगह नहीं होती। उन्होंने एक बड़े प्लेन के हिस्से से छोटा प्लेन बनाया होता है। रनवे पर प्लेन भागता है, पीछे से स्मगलर्स गोलियां चला रहे होते हैं, लेकिन किसी को चोट नहीं लगती। जैसे ही रनवे ख़त्म होता है, स्मगलर्स को लगता है कि ये लोग बच नहीं पाएंगे, लेकिन अगले ही पल फिनिक्स खाई से उड़ जाता है। सभी खुशी से झूम उठते हैं। महीनों की मेहनत आखिरकार कामयाब हो जाती है और इस तरह ये लोग मौत के मुंह से उस खतरनाक रेगिस्तान से निकल जाते हैं जहां से बच निकलना नामुमकिन था।
अंत में एलियट की फोटो एक मैगजीन में छपती है, जहां लिखा होता है, नासा की नई उम्मीद।